हेलो स्टूडेंट, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 8th क्लास विज्ञान का ऑब्जेक्टिव। आपको एक बात और भी ध्यान रखना है, ये ध्यान ये रखना है कि जो अभी मैं ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा हूं इस वीडियो में, तो इसमें फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन का ऑब्जेक्टिव है। तो यही ऑब्जेक्टिव को आपको नोट्स में भी उतार लेना है, ताकि कभी भी अगर और भी मेरे को एग्जाम मतलब टेस्ट लेना हो या और भी इसी प्रकार से मेरे को क्वेश्चन देना हो, तो या 2 लेसन 4 लेसन जो भी हो, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सेपरेट रहे नोट्स में। आपको याद भी होना चाहिए और नोट्स में मैं वहां से मैं डायरेक्ट आपको से सुन सकता हूं। तो इसको आपको पेपर में भी करना है, और इसको आपको पेपर में से करने के बाद जब जस्ट उसी टाइम में आपको अपने नोट्स में भी कर लेना है, जो आप लेसन बाय लेसन पढ़ रहे हो उस प्रकार से। तो ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, क्या है क्या नहीं है। आप ध्यान से सुन लेना, मैं देखूंगा जरूर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। तो पहला क्वेश्चन के दहन कौन सा विक्रिया है? तो दहन एक रासायनिक विक्रिया है, जो कि जैसे कब दिख रहा है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दाह पदार्थ किसे कहते हैं? दाह पदार्थ किसे कहा जाता है? तो जलने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो जलने वाले पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दाह पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन होना आवश्यक है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है? किस पदार्थ का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है? तो इसका राइट आंसर है ज्वलन पदार्थ का, ज्वलनशील पदार्थ का, ठीक है, ताप काफ़ी कम होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पदार्थ तेजी से जलने लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तीव्र दहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे तीव्र दहन कहते हैं। अगला है आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और किसका उपयोग किया जाता है? ये मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका है जल का। किसका? तो जल का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जलना कौन सा प्रक्रिया कहा जाता है? ठीक है, तो यह एक कैसा प्रक्रिया है? तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी प्रक्रिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सी वाला इसका राइट आंसर है। आग बुझाने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है? तो आग बुझाने वाले संयंत्र को अग्निशामक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आग की चपेट में आने वाले व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है? तो इसके बचाने के लिए कंबल लपेट कर, यानी कैसे बचाया जा सकता है? तो कंबल लपेट कर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कभी कभी जंगलों में आग अपने आप लग जाती है, ऐसा कब होता है? तो गर्मियों में होता है, क्योंकि गर्मी में ऐसे भी मौसम गर्म हो रहता है और घर्षण के चलते आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है दहन कितने प्रकार के हों? तो दहन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वायु में फास्फोरस का जलना क्या कहलाता है? तो वायु में फास्फोरस का जलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्वतः दहन। क्या कहलाता है? स्वतः दहन का ये उदाहरण है। माचिस को जलाने के लिए उसको कहाँ रगड़ा जाता है? तो माचिस को जलाने के लिए लाल फास्फोरस पर इसको क्या कहा जाता है? तो रगड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पेट्रोल का ज्वलन ताप किसके ज्वलन ताप से कम होता है? तो पानी के ज्वलन ताप से क्या होता है? ये तो कम होता है। अगला देखते हैं किसके ज्वलन ताप से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उष्मा प्रकाश एवं ध्वनि पैदा होती है तो क्या कहलाती है? तो ये विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विस्फोट कहलाता है। आज के क्लास में ही बताए थे। दहन के उपरांत आग की जो लपेटें निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ज्वाला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो ज्वाला कहते हैं। अगला है मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है? तो मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन और कार्बन का ये मिश्रण होता है। कौन? तो मोमबत्ती। ठीक है, बढ़ते हैं अगला लेसन में। ठीक है, तो अगला लेसन है बिजली और भूकंप प्रकृति के 2 भयानक रूप। ये इसका सेकंड लेसन है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें बादलों में आवेश के एकत्रित होने से क्या पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर है तड़ित पैदा होता है। क्या पैदा होता है? तो तड़ित पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं को आपस में रगड़ से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत उत्पन्न होता है। सी इसका राइट आंसर है। अब है कि अब आवेश गति करते हैं तो कौन सी धारा बनती है? तो विद्युत धारा बनती है। आवेश जब गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की बाह्य परत को भूपटपट्टी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को किसने दर्शाया? तो बेंजामिन ने दर्शाया। इसका राइट आंसर डी वाला है। अगला क्वेश्चन है सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो विकर्षित करते हैं, और विजातीय वाला आकर्षित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो सी वाला है। अगला है भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? तो इसका रिएक्टर स्केल में किया जाता है। ठीक है, इसका रिएक्टर इसका राइट आंसर होगा। अगला विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश कहने का मतलब एक प्लस तो एक माइनस। ठीक है, चाहे तो एक माइनस एक प्लस, ऐसा होता है विजातीय आवेश। अगला पृथ्वी की भूपटपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो भूकंप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो भूकंप उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परत विभिन्न टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को क्या कहा जाता है? तो इसको प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको प्लेट कहा जाता है। अगला है अवयवों के पृथ्वी तक आ जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत विसर्जन कहा जाता है। इसका बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बरसात में आसमान में तेज रोशनी की चमक क्या कहलाती है? तो ये तड़ित कहलाता है। बी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव। किसी आवेशित वस्तु को आवेश को पृथ्वी में
भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको भूसंपर्कन कहा जाता है। ठीक है, इसका डी वाला राइट आंसर है। और फसल पकने के बाद उसे काटने की विधि को क्या कहा जाता है, तो उसको कटाई कहा जाता है। इसका ए वाला राइट आंसर है। और आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे वीडियो लाइक करना, चैनल को जो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।